दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो एनटीए ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर नीट 2026 के ड्रेस कोड के रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस को मेंशन किया है वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो क्या क्या गाइडलाइंस को उसने चेंज किया है, क्या क्या सेम रहने दिया है, क्या बॉयज़ की है, क्या गर्ल्स की है, क्या इंडिविजुअल की है, सारी गाइडलाइंस को मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। तो क्या क्या अलाउड है नीट 2026 का जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे तो क्या क्या चीज़ अलाउड है जो आप लेके जा सकते हो। ओके, उसकी बात कर लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्स, अगर आपका चश्मा लगा हुआ है, नंबर का चश्मा बात कर रही हूँ मैं, गॉगल्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो सन ग्लासेस हो रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो आपके चश्मा लगा हुआ है, जैसे मेरे लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हो, इस तरीके के स्पेक्स पॉसिबल है, आप लेकर जा सकते हो, अलाउड है अगर आपका ये नंबर का चश्मा है तो, ठीक है। सेकेंड, मेडिसिन, अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है लाइक दिस, आपको 2 to 5 PM के बीच में आपकी कोई मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप मेडिसिन को लेकर भी जा सकते हो। अगर किसी फीमेल कोई अगर कैंडिडेट है, उसके अगर कोई पीरियड्स क्रैम्प्स की मेडिसिन है तो वो भी लेकर जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी के प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो नो डाउट वो भी पॉसिबल है, मतलब वो भी अलाउड है, वो भी जा सकते हो आप लेकर। टैटू, अगर कोई टैटू बना हुआ है, अब परमानेंट टैटू को हटाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता, तो अगर परमानेंट टैटू बना हुआ है तो आप उनको, अगर वहाँ पे जो भी खड़े हो आप उनको बोल सकते हो कि ये मेरा परमानेंट टैटू है, इसके रिगार्डिंग मतलब कोई भी चीटिंग प्रोसेस नहीं है ना, तो आप उनको पहले ही बता सकते हो ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना आए। कस्टमरी ड्रेसेस लाइक दिस, आपको जो मुस्लिम लोग होते हैं, जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं, वो अपना जो भी वियर करती हैं, अगर वो वियर करके जाना चाहती हैं, है ना, अगर वो अपना वियर करके जाना चाहती है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप अपना 12:30 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाओ ताकि आप लोगों की चेकिंग अच्छी तरह से हो जाए और आप लोगों को मतलब ज़्यादा टाइम ना लेना पड़े, तो आपका वो भी अलाउड है। नेक्स्ट, अगर ब्रेसेस वगैरह लगाते हो कोई भी बच्चा, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, अगर ब्रेसेस लगाते हो अलाउड है। हेयरिंग एड, अगर आप अपना हेयरिंग एड यूज़ करते हो कोई बच्चा तो वो भी अलाउड है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या क्या अलाउड नहीं है, और ये ध्यान से सुनना कि क्या क्या अलाउड नहीं है, क्या क्या आप अपने नीट 2026 के एग्ज़ाम में लेकर नहीं जा सकते हो, ठीक है। जिसमें से कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैवी क्लॉथ्स, आपको हैवी क्लॉथ्स नहीं पहन के जाने, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर वो बॉयज़ हो। हैवी क्लॉथ बिल्कुल भी पहनकर नहीं जाने, टाइट जीन्स पहन के नहीं जानी, टाइट मतलब जो भी बॉटम वेयर वगैरह पहनकर नहीं जाना, ठीक है। फ्री क्लॉथ्स आपको वेयर करने हैं। जीन्स अलाउड नहीं है, अगर बॉय हो तो ट्राउज़र पहन के जाओ, और अगर फीमेल कोई कैंडिडेट है तो आप लोग लूज पजामा वगैरह वेयर कर सकते हो, ठीक है। ऑर्नामेंट्स लाइक गर्ल्स की जो एसेसरी होती हैं, रबर बैंड हो गया, हेयर क्लिप्स हो गया, नोज पिन हो गया, इयरिंग हो गया, कलावा हो गया, ये अलाउड नहीं होगा। जैसे आप जाओगे वहाँ से उतरवा लेंगे सब, ठीक है, तो वो खो सकता है, तो परेशानी वाली बात है, इसलिए आप ये सब घर पर ही छोड़कर जाइए। अब बात होती है रबर बैंड की, अगर आपको रबर बैंड लगाना ही है ना मैम, हम खोल कर नहीं जा सकते, वैसे तो आप ब्रेड्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपको पॉनी टेल बनानी है, जिसमें जो आपकी दही वाली रबर बैंड आती है, मैं एक आइडिया बताती हूँ, दही वाली जो रबर बैंड आती है ना, उस वाली रबर बैंड से आप अपनी पॉनी कर सकते हो, वो नहीं खुलवाते हैं एग्ज़ाम सेंटर में। सन ग्लासेस अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वॉच, कोई भी वॉच अलाउड नहीं है। तो मैम हम अपना टाइम कैसे देखेंगे कि कितना टाइम बचा, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे हर एग्ज़ाम हॉल में वॉच लगी होती है, तो आपको वॉच ले जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइट बॉटम्स, मैंने जैसे कि पहले बोला कि टाइट बॉटम्स को भी नहीं आपको वेयर करना है। हाई हील्स पहन के नहीं जानी, ओके। सिंपल स्लीपर पहन के जानी है आपको, ओके। शूज़ अलाउड नहीं है, शूज़ उतरवा लिए जाएंगे आपको, इसलिए शूज़ वगैरह हाई हील्स पहनकर नहीं जाओ, स्लीपर पहनकर जाओ, बाथरूम स्लीपर पहनकर जाओ। अब बात कर लेते हैं सेपरेट या फिर इंडिविजुअल फीमेल कैंडिडेट्स एंड मेल कैंडिडेट्स की। तो ड्रेस कोड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, टी शर्ट किस तरीके की वेयर करनी है। टी शर्ट बिल्कुल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, प्लेन टी शर्ट होनी चाहिए, वी नेक चल जाएगा, गोल गला चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कॉलर वाली होती है वो नहीं चलेगी, तो आप लोगों को उस वियर नहीं करना है। बॉटम वियर में अगर आप बात करें तो जो फीमेल कैंडिडेट है वो लूज पजामाज वगैरह वियर कर सकती है, जीन्स को वियर नहीं कर सकती, या फिर ऐसा कोई भी पजामा या जीन्स
वेयर नहीं करना जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स हो या फिर जिसमें मेटल का कुछ भी अगर लगा है तो वो आपको अलाउड नहीं होगा, है ना। तो लूज़ आप पजामा पहन के जा सकते हो, कैपरी पहन के जा सकते हो, लेकिन लेगी अलाउड नहीं है, टाइट लेगी अलाउड नहीं है। इनर वियर जो फीमेल कैंडिडेट्स होती है, हर फीमेल कैंडिडेट्स इनर वियर करती है। तो हो सकता है आप लोगों को वहाँ पर, क्योंकि जब हम लड़कियाँ इनर वियर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मेटल का हुक लगा रहता है ना, तो वहाँ को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसकी वजह से आप उसको अवॉइड करके स्पोर्ट्स वियर इनर वियर कर सकती हो, ठीक है। शूज़ अलाउड नहीं है, सैंडल अलाउड नहीं है, फ्लैट चप्पल आप पहन सकते हो, बाथरूम स्लीपर आप पहन सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई ड्रेस कोड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स की। अब बात कर लेते हैं ड्रेस कोड फॉर मेल कैंडिडेट्स की। सिंपल टी शर्ट पहन के जानी है, सेम एज कॉलर टी शर्ट अलाउड नहीं है, ओके। हाफ स्लीव्स की पहननी है, बॉटम में आप ट्राउज़र पहन सकते हो, फुटवियर में शूज़ अलाउड नहीं है, एंड चप्पल आप वियर करके जा सकते हो, शूज़ वगैरह अलाउड नहीं है। तो ये सारी एनटीए ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर गाइडलाइंस को मेंशन किया है। तो इन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना होता है क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, मैं तो ये बोलूँगी जो भी वियर करके जा रहे हो कंफर्टेबल वियर करके जाओ, क्योंकि मई का टाइम होगा, गर्मी बहुत होगी, बहुत सारे सेंटर्स में सिर्फ एक पंखे के नीचे आपको एग्ज़ाम देना है, 3 घंटे, वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंफर्टेबल वियर करके जाओ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हासलिंग। जय हिंद, जय भारत।